आप लोगों को 2100 रुपए देने की बात भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस योजना को? चाहिए या नहीं चाहिए? हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद उसमें रह रहा हो, पंजाब में जो आपने देखा 1000 रुपये, वो आज तक 2.5 सालों में अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये जब वोट का आ गया टाइम तो 2100 रुपये देने का दावा दे रहे हैं। कई जगह पे मैंने ये भी सुना है कि OTP द्वारा ना कई बहनों के पैसे भी निकले हैं। हाँ। तो ये सिर्फ वोटिंग के लिए किया जा रहा है। हाँ। केजरीवाल भ्रष्ट है, चोर है। अगर भारत का विकास चाहिए तो विधानसभा में भी भाजपा लाओ और मोदी जी का ही कोई कैंडिडेट भाजपा में आएगा तो दिल्ली चमक जाएगी। अभी कूड़े का ढेर है, बदल के रहेंगे हम। ऐसा चोर मुख्यमंत्री न आया और न आएगा। सबसे बड़ा चोर। चुनाव आते ही हाँ। ये इतने सारे घोषणा किया। हाँ। ये घोषणा क्यों किया पता है? इसलिए कि वो चुनाव खत्म होते वो सीधे ठिकरा मोदी के ऊपर फोड़ना और LG के ऊपर फोड़ना कि जी मैं तो देना चाहता था, LG ने फाइल रोक लिया। उसकी शीश महल बनाने के लिए LG ने नहीं रोका। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार लगातार आपको दिखा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें और जनता की राय। आज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो किसके पक्ष में हैं और किधर वोट करेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का वो योजना, महिला सम्मान योजना, ये कहा जाता है कि दिल्ली में इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत हद तक जो है वो सहायता करेगी। तो आइए जानते हैं, आप लोगों को 2100 रुपए देने की बात भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं इस योजना को? चाहिए या नहीं चाहिए? हमें तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जो खुद उसमें रह रहा हो, पंजाब में जो आपने देखा 1000 रुपये, वो आज तक 2.5 सालों में अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये जब वोट का आ गया टाइम तो 2100 रुपये देने का दावा दे रहे हैं। कई जगह पे मैंने ये भी सुना है कि OTP द्वारा ना कई बहनों के पैसे भी निकले हैं। हाँ। तो ये सिर्फ वोटिंग के लिए किया जा रहा है। हाँ। केजरीवाल भ्रष्ट है, चोर है। मेरे हिसाब से तो मोदी सरकार सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, बस। तो आप लोग इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे केजरीवाल जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर बनाते तो यहाँ क्यों आते मोदी जी की अच्छा, रैली तो में? यहाँ क्यों आते, ये तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की महिलाओं का भाई हूँ, बेटा हूँ, वो हमारे सिवा छोड़ के और किसी को आशीर्वाद दे ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया है। भाई उन्होंने आशीर्वाद दिया तो एक के साथ एक फ्री। जो घर बर्बाद हो रहे हैं, महिलाएं मजबूर होके घर में चौका बर्तन करने तक को राजी हो गई हैं। जब आदमी पी के पड़ा रहेगा सुबह शाम रात, तो यही नजराना उन्होंने दिया है। और हमारे मोदी जी ने तो सारी महिलाओं के लिए एक से एक योजनाएं दी हैं। जो आयुष्मान योजना है वो आज तक वो लागू तक नहीं होने दे रहा है दिल्ली के अंदर। आयुष्मान योजना को लेकर वो कह रहे थे कि आयुष्मान योजना जो है उसमें ये कहा गया है कि जिसके पास टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, उसको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो है दिल्ली में कोई बचेगा ही नहीं जिन पे ऐसा हो जाएगा। और उनकी योजना जो है कह रहे हैं कि हम जिसके पास मर्सिडीज है उसको भी हमारी योजना लागू होगी। किसी को उसने योजनाएं नहीं दी हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी आयुष्मान योजना यूपी की साइड सब देशों में है, सिर्फ दिल्ली में नहीं है। और उसे भी क्या, जो जब सोने की सीट पे बैठा हुआ है, बाथरूम जाता है, शीश महल बना रखा है, तो उसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग जनता को आयुष्मान की अगर जरूरत नहीं है तो उसे भी किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों भटक रहा है? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी भी 10 लाख का सूट पहनते हैं और इतने महंगे महंगे हवाई जहाज में लैट्रिन जाता है सोने की सीट पे। मोदी तो मोदी है, मतलब उसे जनता पहनाती है, वो प्रधानमंत्री है। हाँ। केजरीवाल तो एक मुख्यमंत्री है, वो भी जेल जा चुका है और आगे क्या पता दोबारा जाना पड़े। मोदी जी को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गरीबों के दुश्मन है, गरीबों का जीवन नर्क बना दिया है मोदी जी ने। मोदी जी ने गरीबों नहीं जी, उन्होंने तो आबाद कर दिया सबको। और हम तो कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मोदी हाँ, मोदी आप लोग मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ। अगर भारत का विकास चाहिए तो विधानसभा में भी भाजपा लाओ और मोदी जी का ही कोई कैंडिडेट भाजपा में आएगा तो दिल्ली चमक जाएगी। अभी कूड़े का ढेर है, बदल के रहेंगे हम। कूड़े का ढेर, ये जो कूड़े के ढेर नहीं, कूड़े का ढेर दिल्ली इसने बनाया केजरीवाल ने। अच्छा। लेकिन हमारी बीजेपी आएगी तो दिल्ली को चमकाएगी और भारत का और दिल्ली का विकास मोदी ही कर सकते हैं। हाँ। और ये केजरीवाल तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट। इसको तो कभी नहीं लाना कह रहे चाहिए। हैं कि महिलाएं दिल्ली की हमारी बहन है, आप अपने भाई को भ्रष्ट कह रहे हैं। वो अपने बच्चों की कसम झूठी खा गया, वो देश का क्या करेगा? हाँ। मालीवाल एक अपनी कैंडिडेट थी ना, उसको अपने घर में पिटवा रहा है। स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवा रहा है। वो देश की कौन सुरक्षा, किसको सुरक्षा देगा? वो मालीवाल भारत की बेटी नहीं है? हाँ। जो वो भी तो भारत की बेटी है, उसको अपने घर पे पिटवा रहा है। वो भारत की कौन महिला सुरक्षा में है? कोई सुरक्षा में नहीं है। वो लेडीजों के लिए बार खुलवा रहा है, शराब खाने खुलवा रहा है। हाँ। तो वो देश की सुरक्षा नहीं, वो तो
देश में भ्रष्ट है उसको तो हम बदल के रहेंगे, भाजपा ला के रहेंगे। और मोदी जिंदाबाद। एक बात सुनिए आप लोग, मोदी जी को लेकर के अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी और उनकी पार्टी जो है ना वो आपदा है, उनके पार्टी में 3-4 आपदा लगी हुई है, इसलिए दिल्ली में जीतने वाली नहीं है भाजपा। अगर देश की सुरक्षा प्रदान करनी है तो मोदी लाओ, भाजपा लाओ, दिल्ली को बचाओ, विधानसभा में भी भाजपा ही लाओ। देख रहे हैं क्या, उन्होंने कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, कर दिया, आपके घर में पानी पहुंचा दिया, बिजली फ्री दे रहे हैं, आपके लिए बस फ्री कर दिया। 8 साल से पानी नहीं मिला, 8 साल से हमारे घर में पानी नहीं आया, हम बोतल का पानी पीते हैं। अरे बोतल का पानी पीते हैं? हाँ, बोतल का पानी। नल में कह रहे डायरेक्ट पानी आ रहा है? कुछ ही नहीं आ रहा, कुछ गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है? बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। आप लोग खरीद के पीते हैं पानी? और क्या, घर में खरीद के पानी पी रहे कपट हैं। कर रहा है वो, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है वो, भारत को, अपनी दिल्ली को झूठ कपट कर रहा है वो। और हर आपदा में मोदी जी ही आगे खड़े होते हैं। कोरोना में मोदी ने बचाया, पूरे देश को बचाया कोरोना में हैं। ये इसने क्या किया भारत में? उल्टा जो गैस सिलेंडर थे वो भी नहीं लेने दिए लोगों को, मर रहे थे। मोदी जी दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी ही राशन दे रहे हैं गरीब महिला को, जो अब तक मिल रहा है ना। फिर केजरीवाल ने बंद करवा दिया था कोरोना से ही बात के बाद, अब मोदी जी ही दे रहे हैं। हम मोदी क्या कहेंगे आप? बस बीजेपी को चुनेंगे इस बार दिल्ली में? बिल्कुल बीजेपी ही आएगी। कह रहे हैं कि केजरीवाल इतना ईमानदार है, उसको लोग क्यों हटाएंगे? करा दिया, जिसने राशन तक बंद करा दिया वो क्या देंगे? 2100 रुपए। आपके मोहल्ले कितने साफ करवाए होंगे? उन्होंने कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली कुछ नहीं साफ है, कुछ नहीं साफ है। होता ना वो जेल में, अगर वो इतना ईमानदार होता ना पहले वो तो जेल में नहीं जाता। ईमानदारी की कहाँ से बात? ईमानदार अंदर जेल क्यों जाएगा? कुछ ना कुछ घोटाला करा है। जबरदस्ती मेरे कामों से परेशान होकर के बीजेपी वालों ने मुझे जेल में डलवाया है। बीजेपी परेशान कैसे उसके कामों से? एक के साथ एक दारू फ्री कर रहा है कि बंदे को जरूरत है दारू की, बंदे को जरूरत है दूध की, वो दे रहा है दारू फ्री। अगर इतना ही तेरे में जिगरा है, इतना ही तेरे में पैसा है तो भाई दूध फ्री देना, दारू क्यों दे रहा फ्री? दारू पीने से बंदा ठीक रहेगा, बेकार रहेगा। ये भी सही है, 1 लीटर दूध दो लो और फिर 1 लीटर फ्री दो। बिल्कुल, तुम पानी फ्री दे रहे हो, कहाँ से पानी फ्री आ रहा है? सारा सीवर का पानी आ रहा है, एक बार पी के देखो बंदा बीमार हो जा रहा है। क्या हराम को मुफ्त कर पड़ा, दिल्ली के आदमी को नाम दे दे हराम खोर। गाँव जाते कहते अरे हराम का मिलता है, हराम मिलता है, ये नाम दे केजरीवाल ने। गाँव जाते हैं तो हराम कहते, बिल्कुल कहते हैं, हराम का खाने वाले कहते हैं, हराम का खा रहे, हराम है, हराम खोर आ गए दिल्ली के खाने वाले। राशन फ्री, हाँ, बिजली के पानी के लिए। हाँ, बताइए, इतना मेहनत करते हैं, ऊपर से गाली सुनते हैं, गाँव जाते हैं। गाँव सुनते हैं लोग, अरे मुफ्त खोर आ गए, वो हराम आ गए, भाई हराम का खाते हैं। बताओ ये नाम दे दे हमको, जो दिल्ली वालों कितनी बेइज्जती कर रही है। हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए भाई, हम अपने कमा के खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमें सुविधाएं दे, रोड दे, पानी दे, बिजली दे, ये सब चीजें चाहिए। डेंगू से देखो हर साल कितना बंदा मरता है, क्या सुविधा करता है? आएगा दिसंबर, पानी का छिड़काव करवाएगा रोड पे, बंदे को रोड पे पानी डलता है, गाड़ियां फिसलती है, एक्सीडेंट होता है, कितने बंदों को चोटें लगती है। क्या पोल्यूशन कम कर रही है? अगर इसको पोल्यूशन ही पहले कम करना है तो पहले तो सुविधा करे ना। ये दिसंबर में क्यों उसको याद आती है? दिवाली पे क्यों याद आती है कि बम मत जलाओ? बम क्यों ना जलाएं? हिंदुओं का एक त्योहार है, हिंदू अपना त्योहार नहीं मनाएगा तो क्या करेगा? अब तो हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, हिंदू के पुजारियों को कह रहे हैं, मंदिर के पुजारियों को 18,000 रुपये महीना देने की बात कर रहे हैं। तो ये 12 साल से कहाँ गया था? 12 साल से इसकी सरकार चल रही है, 12 साल से क्या कर रहा है? मोदी जी को ये मोदी जी को जुमला बोलता है। बेसिकली ये जुमले वाली सरकार है। रीजन क्या है कि ये चुनाव आते ही ये इतने सारे घोषणा किया है। ये घोषणा क्यों किया पता है? इसलिए कि वो चुनाव खत्म होते वो सीधे ठिकरा मोदी के ऊपर फोड़ना और एलजी के ऊपर फोड़ना कि जी मैं तो देना चाहता था, एलजी ने फाइल रोक लिया। उसकी शीश महल बनाने के लिए एलजी ने नहीं रोका, उसकी विधायक की सैलरी बढ़ाने के लिए एलजी ने नहीं रोका, शराब नीति लाने में एलजी ने नहीं रोका। जब एलजी को ये पता चला कि भैया ये शराब नीति में घोटाला है तो उसने फाइल की जांच करवाई, तो फटाफट से वो शराब जो नीति लाया था वो शराब नीति बंद कर दिया। तो ये सारी जो वो दूसरे को बोलता है कि भैया मोदी जो है जुमले की सरकार है, बेसिकली ये जुमले की सरकार। एक फिल्म आई थी राडी राठौर, जिसमें एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था कि जो मैं कहता वो करता हूँ, जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूँ। ये उसका रिवर्स ऑर्डर है, जो कहता वो तो कभी नहीं करता हूँ। एलजी ने रोक दिया जी, मोदी जी ने रोक दिया, और जो नहीं कहता हूँ वो तो जनता हित में बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ये कहता है कि जी मैंने बिजली फ्री कर दिया, चिल्ला के मैंने बिजली फ्री कर दिया। तो किसी से भी आप 10 साल पुराना आप बिजली का बिल निकाल करके देखिएगा तो प्रति यूनिट जो 200 यूनिट फ्री करी है। एक मिनट
एक पर किलोवाट फिक्स मीटर चार्ज के नाम पे होता था। फिक्स मीटर चार्ज के शीला दीक्षित के नाम पे 11 रुपए का पर किलोवाट था। आज लगभग पौने 200 रुपए पर किलोवाट है। अगर किसी के घर में 3 किलोवाट से नीचे किसी का बिजली बिल किलोवाट नहीं है, 3 किलोवाट को अगर 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 600 रुपये आप बिजली यूज कीजिए या नहीं कीजिए, 600 रुपया तो आपका पक्का आना है। आपका 200 यूनिट जो भाई साहब बता रहे 200 यूनिट फ्री है, 200 के एक चला गया तो जो पूरे पैसे लगेंगे, पूरे पैसे आपका नुकसान कितना। शीला दीक्षित सरकार में 33 रुपये आता था, अभी जो है 600 रुपये है। तो सर वो देख लीजिए। दूसरा बोल रहा है कि जी मैंने दिल्ली में शिक्षा बहुत अच्छा कर दिया। हाँ। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। विकासपुरी विधानसभा से मैं आता हूँ। 2022 में सिसोदिया जी ने एक वहाँ पे 22 एकड़ जमीन एक्वायर करके एक ITI कॉलेज का नींव रखा और उसका उद्घाटन किया। 4 मंजिल आप लोग कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जो संस्थान बनती है वो क्या सिल्ली के ऊपर बनती है? 4 मंजिल अगर मकान बनाना है, सिल्ली आज के डेट में गरीब नहीं बनाता, सिल्ली के ऊपर टुकड़ी के ऊपर। और 4 मंजिल का ITI कॉलेज सिल्ली के ऊपर बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उसको उसमें भ्रष्टाचार करके उसको बंद करना था। इनॉग्रेशन हुआ, आज तक वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं पढ़ाई किया, ना एडमिशन लिया, और उसकी जर्जर स्थिति में आपको वीडियो में दिखाऊंगा। 2022 विकासपुरी विधानसभा में आप बक्कड़वाला में आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर, ITI कॉलेज बक्कड़वाला। उसकी स्थिति बुरी स्थिति है। नंबर 2 वो कहता है कि जी मुझे आयुष्मान योजना नहीं चाहिए, मैं जो है संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लेके आया हूँ। और दूसरी तरफ कहता है कि मैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि कोई बुजुर्ग कन्याकुमारी गया, वहाँ उसके साथ खुदा न खास्ता कुछ दुर्घटना हो गया, कुछ भी तबीयत खराब हो गई, तो उस कंडीशन में क्या उस बुजुर्गों को जो मोदी जी का आयुष्मान। आप लोग तो प्रॉपर दिल्ली के ही रहने वाले हैं ना? नहीं, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, मतलब दिल्ली रहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मुझे बच्चे वगैरह यहीं पर सब बच्चे का जन्म यहीं पे हुआ है। मैं लगभग मुझे यहाँ पे दिल्ली के में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अरविंद केजरीवाल ने एक डेटा दिया कल, कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो 22,000 क्लासरूम अभी तक बना चुके हैं, 3 नया यूनिवर्सिटी बना चुका है, न्यू जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस 6 बना चुका है, और 11 वोकेशनल कॉलेज बना चुका है। टोटल झूठा। ये एकदम एक नंबर का झूठा है, मक्कार है, बेईमान है। एक दुकानदार बोला, मंत्री के पास गया कि मैं 5 रुपए की रोटी, हमें घाटा पड़ रहा है, 10 की बेचना चाहता हूँ। तो ये केजरीवाल जैसा राजा बोला, अरे तू 30 की बेच। इसने 30 की कर दी दुकानदार ने, तो जनता पहुंच गई कि हमें तो ये ठग लिया, 30 की रोटी कर दिया। बुलाओ जनता उसको, दुकानदार को। बोला 30 की रोटी नहीं बेचेगा, आज के बाद 15 रुपए की रोटी बेचेगा। वो 10 की बेचना चाहता था और केजरीवाल ने 15 की कर दी। अच्छा, बोला 30 की नहीं बेचेगा, 15 की बेच। अच्छा, जनता मर जाएगी। तो ये सब जो हॉस्पिटल कह रहे कि हम 5 हॉस्पिटल बनाए नया दिल्ली में आपके इलाज के लिए, गरीबों के इलाज के लिए, ये केजरीवाल एक नंबर का झूठा, मक्कार, बेईमान, ऐसा मुख्यमंत्री न भूतो न भविष्यतो। ऐसे मोदी जी का जो काम है, ऐसा प्रधानमंत्री न आया और न आएगा। अच्छा, और ऐसा चोर मुख्यमंत्री न आया और न आएगा। सबसे बड़ा चोर को कल अरविंद केजरीवाल अपने एक उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मोदी जी गरीबों के दुश्मन है, गरीबों का हालत नरक से बदतर बना दिया है। मोदी जी ने कहाँ पे? गरीबों का हालत नरक से बदतर बना दिया है। मोदी जी ने यार, परसों तुम आप थे नहीं, मैं था। आप अरविंद केजरीवाल समझता हूँ, आप राक्षस में भी जाते हो, आप राक्षस जनता में भी जाते हो और देवताओं के यहाँ भी जाते हो। आपको हर चीज का पता है, फिर भी हमसे उगलवाना चाहते हो। मैं पूछ रहा हूँ कि गरीबों की स्थिति जो बदतर कह रहे हैं। मकान दिए हैं वहाँ पे अशोक विहार में। हाँ, इतने बढ़िया, इतने में हम नहीं रहते। बढ़िया, इतने में हम नहीं रहते। कह रहे कि 300 मकान, 3000 मकान इससे पहले कालका जी में दिया ना। वहाँ की सड़क भी इतनी गंदी है कि वहाँ गरीब रहना नहीं चाहते। 2.5 लाख रुपया हर जगह मकान का मोदी सरकार दे रही है, अगर आपके पास प्लॉट है तो। 2.5 लाख रुपया। एक बात बताइए, अभी तक कुल जो मकान है वो 4700 दिया है मोदी जी। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि 5 साल में 4700 दिया है। इस हिसाब से दिल्ली में लाखों झुग्गियों को हटा करके अगर यदि मकान बनवाया जाए तो 200 साल लग जाएगा। जब सरकार नहीं है मोदी जी की, तब इतने आप बता रहे हो। कुछ डाटा वो कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए बोल रहा है। आप 4700 की बात कर रहे हो? 4700 की बात कर रहे हो? मैं ले लेता हूँ 4700 की। हाँ, आप पूछिए हमसे। आप लाखों में अगर बात करो तो एक परिवार में अगर 4 लोग भी आप स्कूल के बारे में, मैं स्कूल में SMC का चेयरमैन रहा हूँ 6 साल। अच्छा, मैं काफ़ी समय दिया। मैं
इंजीनियर हूँ। अब मैं चाहता था कि स्कूल में एजुकेशन का क्वालिटी बढ़े, लेकिन इन्होंने ऐसा क्वालिटी बना दिया कि 7वीं 8वीं तक के बच्चे ठीक से माँ बाप का 2-4 लोगों का नाम तक नहीं लिख पाते हैं। केवल खाना पूर्ति है। सब अच्छे क्वालिफाइड टीचर जो है कामों में लगा दिया है। ऐसा सर्कुलर ऐसा कामों में लगा दिया है कि बच्चे को न पढ़ा पाते हैं, न बच्चों में क्वालिटी डेवलप हो पाता है। वर्ल्ड क्लास जो है शिक्षा व्यवस्था है, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। गलत वर्ल्ड क्लास शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। इन्होंने पास करने के परसेंटेज बढ़ा दिए हैं और क्वालिटी घटा दिया है। और बच्चों का भविष्य जो है ना खराब होता जा रहा है। बच्चों का भविष्य खराब होते जा रहा है। आपका क्या कहना है? 999 चैनल पे इतना ही बताऊंगा। मैं इमरजेंसी फाइटर मींस 75 में जो इमरजेंसी का विरोध करके जेल में गए थे। मैं आज किसी का विरोध करने यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। केवल इतना कहूँगा, आंधियाँ करेंगी क्या रोशनी का फैसला, आंधियाँ करेंगी क्या रोशनी का फैसला, वो दिया जलता रहेगा जिसमें होगा दम, आंधियाँ करेंगी क्या रोशनी का। आपके सामने आज आंधी आप देख रहे हैं मोदी जी की। बाकी जो जनता का डिसीजन होगा हम उसको सलाम करेंगे। जय श्री राम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।